हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें 1 बाय 1 सारे लेसन, सारे टॉपिक हम आपको क्लियर करके देंगे। आपके घर बैठे आपकी पढ़ाई आपकी शर्तों पर पूरी होगी। आप अपनी पढ़ाई, जैसी पढ़ाई आप पसंद करते हैं, क्लासरूम पढ़ाई, ऑफलाइन पढ़ाई, उससे बेहतर हम आपको देंगे। हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम आपके लिए सबसे बेहतर होंगे। हम वो हैं जिन्होंने पिछले 14 वर्षों से निरंतर सफलता बरकरार रखी है। आप हमसे जुड़िए, हमारे सफलतम इतिहास को आगे बढ़ाइए। अभिप्राय ये कि हमने प्रत्येक वर्ष टॉपर्स दिया है और इस वर्ष भी हम टॉपर्स देना सुनिश्चित करते हैं। हमने ये कहा कि हम आपको सबसे बेहतर देंगे, तो ये हमारा पूरा प्रयास होगा, हम आपको सबसे बेहतर देंगे। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर कोई हमसे बेहतर मिलता है तो आइएगा, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ये हमारा आत्मविश्वास है और आप इस विश्वास के साथ आइए कि आप सबसे बेहतर जगह जुड़े हैं और आपकी पढ़ाई सबसे बेहतर होगी। ठीक बच्चों, हम बीकॉम पार्ट 1 की हमने सीरीज़ शुरू की, बिजनेस कम्युनिकेशन। उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं बच्चों, बस 2 मिनट। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप अगर कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अन्य कोई यूनिवर्सिटी हो, कानपुर की यूनिवर्सिटी हो, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम पार्ट 1 में आपको बिजनेस कम्युनिकेशन मिलेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक कदम और आगे शुरुआत की। उन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशन को ऑब्जेक्टिव कर दिया। बहुत अच्छा काम किया। कारण, आप आगे डीएलएड करोगे, बीटीसी, आप बीएड करोगे, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दोगे। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको कम्युनिकेशन ना मिले। ये सब छोड़ो, देश का सर्वोच्च एग्ज़ाम आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए, उसके सीसैट में आपको पूरे 13 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के मिलेंगे। मतलब ये किताब इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर जगह इसका इस्तेमाल मिलेगा, तो हमें इसे गहराई से पढ़ना होगा। लेकिन अवध यूनिवर्सिटी ने एक काम और बेहतर किया है, आपकी जितने भी एग्ज़ाम हैं बीकॉम पार्ट 1 के, सारे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव कर दिए। मतलब एक क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ बेस पैटर्न बना दिया गया। एक क्वेश्चन होगा, 4 आंसर होंगे, कोई एक सही होगा, उस पर आपको ओएमआर शीट फिल करना होगा। ठीक है, चलिए, तो इससे मतलब ये है कि ये है ना स्कोर बनाने का मौका, हम आपको 90+ दिलाने की गारंटी देते हैं। मतलब ये कि हमने हर वर्ष सफलता सुनिश्चित की है और इस वर्ष भी आप हमारे उस सफलता के वाहक बनेंगे। ठीक बेटा, आइए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार अपनी शर्तों पर पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज का हमारा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही कहा कि आपकी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे, लेकिन आप आज तक कोई किताब ऑब्जेक्टिव नहीं छपी है। सारी किताबें आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेंगी। उस डिस्क्रिप्टिव किताब को पढ़ के उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांटने होंगे और तैयार करने होंगे। तो डोंट वरी, हम हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। आपका कोई टॉपिक छूटा नहीं रहेगा और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो हम चलते हैं एक तरफ से। पहले स्वॉट विश्लेषण बताता हूँ मैं आपको, फिर मैं ऑब्जेक्टिव मोड में आपको ले आऊँगा।
ठीक, तो पहले ये जानिए स्वॉट एनालिसिस कहते किसे हैं। एक व्यक्ति, संस्था, संगठन या व्यवसाय को चाहिए कि वो अपनी वास्तविकता से परिचित हो। आप क्या हैं, खुद को आप जानते हैं? अगर आप खुद को जानते हैं तो आप सफलता हासिल कर लेंगे। अगर आप खुद को ही नहीं पहचानते तो आप बिल्कुल सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो कहा यह गया, एक व्यक्ति, एक संस्था, एक संगठन या व्यवसाय को ये चाहिए कि वो पहले अपनी वास्तविकता से परिचित हो, अर्थात वो अपनी कमियों और अपनी मजबूतियों से परिचित हो, ताकि वो अपनी कमियों को दूर करके अपनी मजबूती का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके या उसको बढ़ा के अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगर आप अपनी कमियों और अच्छाइयों से परिचित नहीं हुए तो आप सफलता सुनिश्चित नहीं कर पाइएगा। तो कहा यह जाता है कि एक व्यक्ति, संस्था, संगठन या व्यवसाय को चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी वास्तविकता से परिचित हो। अर्थात जब एक व्यक्ति या संस्था या संगठन अपनी मजबूती, कमजोरी, अवसर और समस्याओं का मूल्यांकन करता है तो उसे ही स्वॉट विश्लेषण कहते हैं। अर्थात ध्यान देना बेटा, मैंने पहले आपसे क्या कहा कि एक व्यक्ति, संस्था, संगठन या व्यवसाय को चाहिए कि वो अपनी वास्तविकता से परिचित हो। मतलब आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपनी कमियों, अच्छाइयों से परिचित हैं तो आप बेहतर परिणाम ला सकते हैं, और अगर आप अपनी कमियों, अच्छाइयों से परिचित नहीं हैं तो आप कभी भी बेहतर परिणाम नहीं ला सकते। एक पुरातन उदाहरण बताऊं, धर्म से मत लीजिएगा, मैं इन चीज़ों को मानता भी हूँ, आप भी मानते होंगे। एक पुरानी कथा है, हमारे बजरंगबली जी हनुमान जी को जानते हैं, सीता माता की खोज के लिए गए, समुंदर किनारे बैठे थे, मंत्रणा चल रही थी कौन उस पार जाए। सबसे बड़ा टैलेंट इनके पास, और ये भी किनारे एक टीले पे बैठे थे, कोई चर्चा में भाग नहीं, मतलब उन्हें खुद का ज्ञान ही नहीं था। उनके अंदर इतनी अतुलित शक्तियाँ थी कि एक छलांग में वो समुंदर पार कर सकते थे, लेकिन शाप के कारण उनको भुला दिया गया था। तो मतलब वो खुद को भूल बैठे थे कि मेरे अंदर क्या क्या है। तो वहाँ पर जब ये चर्चा हुई तो जामवंत जी आए और उन्होंने कहा, आप यहाँ कहाँ बैठे हो, आप तो वो हो जो एक छलांग में लांग जाओगे, आप क्यों नहीं जाते। तब इन्हें इनके बल का ज्ञान हुआ है। बिल्कुल वैसा आप सब कुछ कर सकते हो बशर्ते आप स्वयं से परिचित हो। ठीक, तो जब एक व्यक्ति, संस्था या संगठन अपने स्वयं के प्रति या स्वयं का मूल्यांकन करता है, अपनी वास्तविकता से परिचित होता है, वास्तविकता से परिचित होने के लिए अपनी मजबूती, कमजोरी, अवसर और समस्या या चुनौतियों का मूल्यांकन करता है, तो उसे ही स्वॉट विश्लेषण कहते हैं। ठीक बेटा, आगे बढ़ गए। जब कभी कहा जाएगा डेफिनेशन में, आप क्या आ जाइएगा, एक कंपनी की शक्तियों, दुर्बलताओं, अवसर और चुनौतियों का मूल्यांकन ही स्वॉट विश्लेषण कहलाता है। डेफिनेशन यही इतनी है, एक कंपनी की शक्तियों, कमजोरियों, अवसर और चुनौतियों का मूल्यांकन ही स्वॉट विश्लेषण कहलाता है। तो मतलब ये निकला कि जब एक व्यक्ति भी करता है, कंपनी भी करती है, संस्था भी करती है, संगठन भी करता है, तो एक व्यक्ति, संस्था या संगठन, ध्यान देना पूरी बात, एक व्यक्ति, संस्था या संगठन अगर अपनी कमियों, अच्छाइयों, मजबूतियों, अवसर आदि से परिचित हुआ तो वो अपने उस व्यवहार में परिवर्तन लेके आएगा। ध्यान देना बेटा, हमसे लोग जुड़े हुए हैं, वो हमारा निरंतर मूल्यांकन करते हैं। हमारी कमियां क्या हैं नोटिस करेंगे, हमारी मजबूतियां क्या हैं नोटिस करेंगे। तो हमें भी ये चाहिए कि हम अपनी वास्तविकता के प्रति सजग रहें। अगर हम अपनी वास्तविकता के प्रति सजग रहेंगे तो हमें हमारी कमियां पता होंगी,
उन कमियों को हम दूर करेंगे। हमें हमारी अच्छाइयाँ पता होंगी, उन्हें हम बढ़ाएंगे। और कमी दूर करके अगर हम अच्छाई बढ़ाएंगे तो आने वाले अवसर में हमारे सामने कोई समस्या नहीं होगी, हम उसका लाभ उठा लेंगे। और इसी का मूल्यांकन ही स्वॉट विश्लेषण कहलाता है। ठीक, डेफिनेशन भी बता दिया, कहा है एक कंपनी की मजबूती, कमजोरी, अवसर और चुनौती का मूल्यांकन ही स्वॉट विश्लेषण कहलाता है। हम इसकी ऑब्जेक्टिव बातों पे आते हैं। प्यारे बच्चों, जब इसके ऑब्जेक्टिव बातों पे आए, आप वेट ए मिनट, जब इसकी ऑब्जेक्टिव बातों पे आए तो एस फॉर स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटीज, ओ अपॉर्चुनिटीज, और टी थ्रेट्स। टी क्या कहा जाता है? थ्रेट्स। ध्यान देना, इसके और नाम लिखते हैं शक्ति या मजबूती, शक्ति या मजबूती। इसके लिए क्या होगा? कमजोरी या दुर्बलता। नहीं तो कहिए कि कमजोरी ही जानते हैं, दुर्बलता ना जाना। ठीक, अवसर या मौका। ठीक, और इसके लिए क्या होगा? समस्या या चुनौती। ठीक, लेकिन ये दोनों चीज़ें आंतरिक मूल्यांकन में आती हैं, मतलब आंतरिक वातावरण में, आंतरिक वातावरण में, और ये बाह्य वातावरण में आता है। अब ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव मोड पे हैं बेटा। हर बार एग्ज़ाम में और दो 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, सब आ जाता है। कैसे? यस क्या है? स्ट्रेंथ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डब्ल्यू क्या है? वीकनेस। ओ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़। और टी क्या है? थ्रेट्स। ठीक है, अब ये तो याद करना पड़ेगा बेटा। यस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी फॉर थ्रेट्स। और हिंदी नाम भी बता दिए। टी समस्या या चुनौती को कहा जाएगा, ओ अवसर या मौक़ों को कहा जाएगा, डब्ल्यू कमज़ोरी या दुर्बलता को कहा जाएगा, और यस शक्ति या मजबूती को कहा जाएगा। और आंतरिक मूल्यांकन में ये आते हैं, इन्हें आंतरिक वातावरण कहा जाता है। बाह्य मूल्यांकन में ये आते हैं, इन्हें बाह्य वातावरण कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने जान लिया। एक प्रभावपूर्ण संगठनात्मक रणनीति वह कहलाती है। ध्यान देना, एक प्रभावपूर्ण संगठनात्मक रणनीति वह कहलाती है जिसमें एक व्यवसाय अपनी समस्त मजबूती का प्रयोग करके, ध्यान देना, अपनी समस्त मजबूती का प्रयोग करके अवसर का अधिक से अधिक लाभ कमाता है और अपनी कमियों को दूर करके, अपनी कमजोरियों को दूर करके भविष्य में होने वाली समस्या को समाप्त करता है। ठीक, भविष्य में होने वाली समस्याओं को प्रभावहीन बना देता है। फिर से ध्यान दीजिए, क्या कहा मैंने? एक प्रभावशाली रणनीति या एक प्रभावशाली संगठनात्मक रणनीति वह होती है जिसमें एक व्यवसाय, अब ये व्यवसाय के लिए आप कह सकते हो, ये एक व्यक्ति के लिए, आप अपनी बात करो। मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा ना, आपको 6 किताबें पढ़नी है। जब आपको 6 किताबें पढ़नी हैं तो आपको कोई किताब बहुत अच्छे से आ जाएगी, कोई किताब थोड़ा कम आएगी। तो आपको करना ये है कि जो आपको बेहतर लगे आप उसको और अच्छे से पढ़िए और मजबूत बनाइए। मतलब अपनी शक्तियों को इतना मजबूत कर लीजिए कि कहीं कोई कमी का मौका ना रहे। और अगर आपकी कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करिए, उसको ज़्यादा समय दीजिए। जब आपकी कमियां दूर हो गई तो आपकी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आपकी मजबूती बढ़ गई तो अवसर का लाभ उठा लेंगे। तो यहाँ ये कहा जाता है एक संगठनात्मक रणनीति वह भाग है, या यूँ कह लीजिए एक संगठनात्मक रणनीति वह कहलाती है जिसका प्रयोग करके एक व्यवसाय, आप कब एक रणनीति लेके आइएगा, जिसका प्रयोग करके एक व्यवसाय अपनी अच्छाइयों या अपनी शक्ति मजबूती को प्रयोग करके आने वाले अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएगा।
और अपनी कमियों को दूर करके भविष्य में होने वाली समस्याओं को प्रभावहीन बना देता है। मतलब सीधा यहाँ आप क्या बताइएगा, यश का संबंध किससे बना? ओ से। यश इज रिलेटेड फ्रॉम ओ। क्यों? अगर आपकी मजबूती का आप इस्तेमाल करते हो तो आप अवसर का लाभ उठा लोगे, ठीक। और W इज रिलेटेड फ्रॉम T। कैसे? यस, WOT, स्वाट, ठीक है। यस पहले का संबंध तीसरे से हो गया और दूसरे का संबंध किससे हो गया? चौथे से। कैसे? अगर आपकी कमजोरी दूर हो गई तो समस्या और चुनौतियां दूर हो जाएंगी, और अगर कमजोरी बढ़ गई तो समस्या और चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो पहले का संबंध तीसरे से और दूसरे का संबंध चौथे से होता है। तो पूरा जान गए। शॉर्ट विश्लेषण के बारे में आप जान लीजिए फिर से। जब एक व्यक्ति, संस्था या संगठन अपना मूल्यांकन करता है, अपने स्वयं से वो परिचित होता है। अपने स्वयं से परिचित होने के लिए उसे अपनी शक्ति, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों का मूल्यांकन करना होता है। उसे ही स्वॉट विश्लेषण कहते हैं, ठीक। स्वॉट विश्लेषण तकनीक खुद को परखने का एक बेहतर मौका होता है कि किसी भी व्यक्ति को ये चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, संगठन हो, ये चाहिए पहले वो स्वयं से परिचित हो। अगर वो स्वयं से परिचित हुआ तो वो अपनी अच्छाइयों, कमजोरियों आदि को जानता होगा। जब वो अपनी अच्छाइयों, कमजोरियों को जानता होगा तो आने वाले अवसर का लाभ उठाने के लिए वो मजबूती का प्रयोग करेगा और अपनी कमजोरियों को प्रभावहीन बना के समस्याओं को समाप्त करेगा। ठीक बच्चों, ये चीज़ें तो आपने बता ली। अब मैंने ये कहा आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक वातावरण में क्या आता है, बाह्य वातावरण में क्या आता है, तो आप क्या बताइएगा? जैसे आप अपने अंदर झांकिए, वो हुआ आंतरिक। जब आप अपना आंतरिक मूल्यांकन कर रहे होंगे तो आपको दो चीज़ें मिल के आएंगी। क्या क्या? कुछ चीज़ें आपके मजबूत पहलू होंगे, कुछ चीज़ें आपकी कमजोरियां होंगी। जैसे आपको 6 विषय के पेपर देने हैं, मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाना शुरू किया, कम्युनिकेशन आपको आने लगा, अभी आपकी मजबूती हो गई। अभी 5 विषय आप नहीं जानते हो तो आपकी कमजोरी बनी पड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको बेहतर आती हैं वो आपकी मजबूती है। ऐसे ही एक संगठन होगा, संस्था होगी, सामान बनाने वाले, हो सकता है उनके यहाँ मटेरियल बहुत अच्छा आता हो सकता है उनके यहाँ लेबर बहुत अच्छा हो सकता है उनके यहाँ कोई अन्य डिपार्टमेंट बेहतर हो। तो जो उनके यहाँ बेहतर है वो उनकी मजबूती है और जो उनके यहाँ बेहतर नहीं है वो उनकी कमजोरी है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, अब मुद्दा यह है कि हम अपने जब आंतरिक मूल्यांकन कर रहे होंगे तो हमें ये दोनों पहलू साथ साथ दिखेंगे, बशर्ते हम उसको माने, ठीक। तो कुछ हमारे अंदर कमियां निहित होंगी और कुछ हमारे अंदर मजबूतियां होंगी। ये आंतरिक वातावरण में आ गया। और बाह्य वातावरण में क्या होगा? जब हम इन अपनी कमी और मजबूती के सहारे आएंगे सामने, तो हमें इस बाह्य वातावरण में सामने अवसर दिखेगा। जैसे आपके सामने अवसर क्या आने वाला है बच्चों? खुद को प्रूफ करने का, बीकॉम का एग्ज़ाम, उसमें आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करिए, अच्छे से अच्छे परसेंटेज लेके आइए, तो ये कहा जाएगा आपने अवसर का लाभ उठाया। और अगर आपने पढ़ना बंद किया, पढ़ाई रुकी, तो समस्या और चुनौती बढ़ जाएगी और परसेंटेज गया, ठीक। तो ये चीज़ें किस में संबंधित हैं? बाह्य वातावरण से संबंधित हैं, ठीक है। आप इसका बेहतर तरीके से बता लेंगे। एक संगठन में स्वॉट विश्लेषण का उपयोग करके प्रभावशाली संगठनात्मक रणनीतियां बनाई जाती हैं। जब संगठनात्मक रणनीतियां बनाई जाएंगी तो उनमें इन चारों बिंदुओं पर चर्चा होगी कि हमारी मजबूती क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारे सामने अवसर क्या है और हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। तो जब इन चारों का विश्लेषण किया जाएगा वही स्वॉट विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। तो एक कंपनी की आप इतना भी जानिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे। मुख्यतः तो ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं। आंतरिक वातावरण में क्या आता है? SW। बाह्य वातावरण में क्या आता है? OT। यस क्या है? स्ट्रेंथ। W क्या है? वीकनेस। O क्या है? अपॉर्चुनिटी। T क्या है? थ्रेट्स। यस किससे रिलेटेड है? O से, और W किससे रिलेटेड है? T से। इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है। और एक क्वेश्चन इसका बन जाता है किसके लिए? डेफिनेशन का, कि स्वॉट विश्लेषण में किसका किसका मूल्यांकन होता है। तो इन चारों का आप जिक्र करिएगा कि एक कंपनी में उसकी मजबूती, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों का विश्लेषण ही स्वॉट विश्लेषण कहलाता है, ठीक।
इतना बता लेने के बाद कुछ इसके अब उदाहरण दिए हैं किताब में, हमें वो नहीं जानना। स्वॉट विश्लेषण का महत्व किस किस जगह है, मैंने आपको एक पुरातन कहानी बताई ना, तो स्वॉट विश्लेषण का महत्व किस जगह है। तो सबसे पहली चीज़ तो आंतरिक और बाह्य पर्यावरण के विश्लेषण में सहायक है। जब किसी भी व्यक्ति या संगठन का आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन किया जाता है तो वहाँ किस तकनीक का प्रयोग होगा, स्वॉट विश्लेषण का। तो किसी भी व्यक्ति या संस्था के आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है, स्वॉट विश्लेषण। ठीक, चलो ये हमने मान लिया। किसी भी व्यक्ति या संस्था के आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है, स्वॉट विश्लेषण। और किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें खुद से तो परिचित होना ही होगा। अगर किसी संस्था या संगठन द्वारा लक्ष्य या उद्देश्य तो निर्धारित हुए लेकिन उनकी प्राप्ति के लिए हम वो अपने आप को नहीं पहचानते तो कभी भी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वॉट विश्लेषण एक सतत सृजनात्मक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये निरंतर चलती रहेगी और परिस्थितियां बदलती भी रहती हैं। ध्यान देना बेटा, मतलब ये जो स्वॉट एनालिसिस होता है ना, अब हम सतत सृजनात्मक क्यों कहा गया, कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा और दिन प्रतिदिन जब चीज़ें बदलती रहेंगी उसके अनुसार हम इसे भी बदलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार जो कर दिया वो कर दिया, फिर चीज़ें भविष्य में नहीं बदलेंगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। हम तुरंत इसकी कमियों पर आ जाते हैं। जो स्वॉट विश्लेषण किया जाता है ना, वो तत्कालीन परिस्थितियों पर किया जाता है। तुलसीदास ने रामायण लिखा ना, ऊसर वर्षें तृण नहीं जामा, कि ऊसर में बरसने पर भी घास नहीं उगती। अरे बेटा, आजकल तो ऊसर में धान की खेती होती है। मतलब यह है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य है। अगर परिवर्तन होगा तो निश्चित है हर क्षेत्र में होगा। अगर हर क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होने के बाद हमारा स्वॉट विश्लेषण भी बदल सकता है। भाई, आज हमारी करत करत अभ्यास तेज जड़मति होत सुजान, आज हमें नहीं आता, हम मेहनत करेंगे, हम सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे, हमें आएगा, डेफिनेट आएगा। तो स्वॉट विश्लेषण हमारा बदलेगा ना। जो आज हमारी कमजोरी है वो आगे हमारी क्या बनेगी, मजबूती बनेगी, ताकत बनेगी। अगर आप में ये मादा आता है तो मैंने ये कहा ना, स्वॉट विश्लेषण वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है और ये निरंतर बदल सकता है। ठीक, आगे बढ़ गए। स्वॉट विश्लेषण कभी भी शाश्वत नहीं होगा। स्वॉट विश्लेषण कभी भी शाश्वत नहीं होगा, परिवर्तन के आधार पर बदलता रहेगा। और कोई भी व्यावसायिक संगठन हो तो वहाँ पे मतभेद भी होते हैं। 4 लोग होंगे, गांव में कहावत है ना, 4 बर्तन होंगे तो कुछ आवाज़ें आएंगी। तो जब 4 लोग होंगे किसी व्यावसायिक संगठन में तो किसी का दूसरा मत होगा, किसी का दूसरा मत होगा। मतलब कोई उसको मजबूती मानता होगा, कोई उसको मजबूती नहीं मानता होगा। तो उस जगह पे भी स्वॉट एनालिसिस में कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन फिर भी अगर औसतन ये देखा जाए तो स्वॉट विश्लेषण खुद की वास्तविकता को परखने का एक सबसे बेहतर मौका है। ठीक है, स्वॉट विश्लेषण किससे संबंधित है? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो स्वॉट विश्लेषण किससे संबंधित है? शक्ति, दुर्बलता, अवसर, चुनौती से। स्वॉट विश्लेषण में ये 4 अक्षर आप जानते रहिए कौन कौन किससे रिलेटेड हैं। इससे ज़्यादा इस लेसन में आपको कुछ नहीं जानना। ठीक, ये स्वॉट विश्लेषण किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी के भी द्वारा। एक उच्च व्यावसायिक संस्था होगी, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा, एक व्यक्ति होगा। मतलब मैंने 4 चीज़ों का जिक्र किया, व्यक्ति, व्यवसाय, संगठन, संस्था, सबके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई को अपनी शर्तों पर पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। मतलब ये कि आपकी पढ़ाई आपके इशारों पर चलेगी और हम हर एक दिन हर एक टॉपिक, एक एक लेसन का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। कोई भी टॉपिक आपका अधूरा नहीं होगा। ठीक बच्चों,
आप अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों को ये बताइए कि वो भी दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से आएँ, और वो जब दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ेंगे तो उन्हें लगेगा हाँ पढ़ाई इसे कहते हैं। ठीक बच्चों, ये हमारा आत्मविश्वास है और आप इस विश्वास के साथ जुड़िए कि हम आपको सबसे बेहतर देंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही।